अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और आजकल पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 का हर तरफ चर्चा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जी स्टेटमेंट आई है कि दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद द क्राउड पार्टिसिपेशन और क्राउड का इंटरेस्ट और उनकी इन्वॉल्वमेंट। तो मैं वो 2-2.5 स्टैंड हर मैच में जो खाली रह जाते हैं उनकी तरफ बिल्कुल नज़र नहीं दौड़ा रहा और मैं स्टेटमेंट पे फोकस किए हुए हूँ। इस पे यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऑर्गेनाइज़ किया, पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो रहा है और हिकअप्स ज़रूर हैं बिकॉज शिफ्ट हुआ है फ्रॉम यूएई टू पाकिस्तान, लेकिन शायद बहुत सारी जगह पे बहुत सारी कसर नज़र आई है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग है, हमारा ब्रांड है, सो वी वोंट लाइक टू हाईलाइट द नेगेटिव पार्ट, लेकिन रियलिटी चेक ज़रूर होना चाहिए। शायद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। सो आई होप कि हम आगे प्रोग्रेसिवली चलें और इसको बेहतर करें। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का ताल्लुक है, जो 7 मैचेस अब तक खेले गए और 2 दिन का वक्फा था, कल से दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का आगाज़ हो जाएगा। वहाँ पे जो हमें नज़र आया, कुछ बैट्समैन आउटस्टैंडिंग लगे और उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली। स्टिल शायद मेरे जो पैनलिस्ट हैं, माने या ना माने, चाहे 27 करें चाहे 68 करें, बाबर आजम लुक्ड कम्प्लीटली अ डिफरेंट प्लेयर। इवन जो फॉरेन कास्ट आई हुई है उनमें भी सबसे बेहतरीन प्लेयर जो लगे वो बाबर आजम लगे। जहाँ तक ताल्लुक है जी टीम्स का, वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन कुछ और बैट्समैन जैसे अप फ्रंट ऊपर आए। शादाब खान एक ऐसी स्टेज पे आए जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज़रूरत थी, हालांकि बहुत बैटिंग कास्ट रहती थी नीचे, और आके उन्होंने जो 28 गेंदों में 50 किया, दैट वाज आल्सो अ फैंटास्टिक इनिंग्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द रन्स ही स्कोर्ड कि वो रन्स दे मैटर, बट ज़्यादा ज़रूरी ये था कि जो उनका एक जेस्चर था टू कम अप, बॉलिंग भी उन्होंने अपनी अच्छी की, जो इनका लास्ट मैच था लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट। एक रेवलेशन है जी जो कि मैं और राशिद, इवन शुएब जो है हम डिस्कस करते रहते हैं, वो मोइन खान के साहिबजादे आज़म खान, जिनके बारे में ऑब्वियसली नेपोटिज्म की भी बात हुई, प्रेशर की भी बात हुई, लाइकिंग की भी बात हुई, अपॉर्चुनिटी देने की भी बात हुई, उनके वेट की बहुत बात होती है, फिटनेस की, लेकिन उन्होंने कमाल 3 मैचेस में 2 इनिंग्स खेली। एक उन्होंने 33 गेंदों पे 59 रन बनाए और एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग 30 गेंदों पे 46 रन बनाए। नॉट इन टर्म्स ऑफ रन अगेन, उनकी दोनों इनिंग्स में कोयटा ग्लैडिएटर जो है जब फंसा हुआ था टॉप ऑर्डर आउट हुई थी तो वो मैचेस जीते। उन पे भी यकीनन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा एनिग्मा प्रोग्राम का आगाज़ उनसे करेंगे कि भाईजान अब उनका करना क्या है। वो हैं कामरान अकमल, जो तीसरी सेंचुरी कर चुके हैं पीएसएल में और फिनोमिनल उनकी जो इनिंग्स है। चाहे वो कुछ लोग जो उनके डिट्रैक्टर्स कहते हैं जी चांसेस मिल गए, फलाना मिल गया, भाईजान उन्होंने भी नहीं कहा था कि चांसेस दे दो। एनीवेज वी हैव ऑन माय राइट इज राशिद लतीफ़ और पाकिस्तान के साबिक कप्तान। राशिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से। और मेरे लेफ्ट पे जी शुएब अख्तर, द फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स, द फास्टेस्ट एवर। जनाब शुएब भाई कैसे हैं? ठीक है। एक सवाल में ऐड कर देता, लाहौर कलंदर क्या करना है? नहीं वो सर पूरा आखिर में वो सेगमेंट है, वो सेगमेंट वो है, पूरा सेगमेंट है, वो 5 साल का पूरा सेगमेंट पूरा है। 5 साल का सेगमेंट है। आए पर शूट करें। उन्होंने सिर किसना पाड़ना लोग हैं था या अपना। मैंने एक बात बताई थी प्रोग्राम में शुरू से पहले, वो आपको ऑफ रिकॉर्ड बताता हूँ। जनाब भाई कामरान अकमल क्या करना है? टक्कर मारे, जहर खा ले, मर जाए, क्रिकेट छोड़ दे, बैट साड़ दे, क्या करे? मुझे लग रहा है इस दफा डबल रन करेंगे वो। वजह ये है कि हाशिम मामला आ गए इनके पास और हाशिम मामला के रन भी यही करेंगे। और आज प्रैक्टिस में देखा था स्टंप के साथ, गोल्फ बॉल के साथ नेट पे बैटिंग कर रहे थे, तो स्टंप के साथ यस ब्रेडमैन करते थे ना। 38 साल के हो गए, 37 एज 37 सॉरी 37 के हो गए। जो पीक पे अपने हैं, जो लोग हैं, प्लेयर्स हैं, वो नहीं जितवा पा रहे अपनी टीम को। एज नंबर है यार कामरान अकमल के लिए तो खैर नहीं, नंबर लेकिन ही है। वाइट बॉल लेग्स हफीज को भी देख लेना, हफीज ने भी तो रन नहीं, वो तो आप बात करेंगे हफीज की। पिक अप द 2 वाइट बॉल के प्लेयर कौन है इस वक्त? हाँ, पिक अप द वाइट बॉल के प्लेयर 2 पाकिस्तान में कामरान एंड बाबर फॉलोड बाय हफीज, सिंपल आंसर्ड। अब मुझे ये बताएं कि कामरान का वाइट बॉल के साथ खेलना, और ये कोई मतलब नॉट ओनली पीएसएल, ये लोग बड़ा गलत कह रहे हैं कि जी ओनली पीएसएल, नहीं, उसने तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 4 डे हो, 1 डे 4 हो, डे, 1 डे। T20 हो, T10 हो, जो मर्जी हो। अच्छा, उसमें अब आपने सरफराज को बाहर निकाल दिया, आप रिजवान को लेके आए, क्या आप सिर्फ ये जस्टिफिकेशन देंगे कि जी अब हमने यंगस्टर्स को इन्फ्यूज करना है इसलिए आपने कामरान को बाहर रखा? लोग हम लोग ये देखें, काफ़ी दफ़ा ये इस पर बात हो चुकी है, लेकिन अभी पीएसएल हो रहा है और लोगों ने खुद ये कमेंट किया है कि दोनों डिजर्विंग प्लेयर हैं। ये हम नहीं कर रहे ना, लोगों पे छोड़ दिया। अब देख लें जो खैर किसी के ऊपर क्या बात करनी,
रिजवान बहुत अच्छा है वनडे एंड टेस्ट मैचेस में, और अब ये देखें कि वो अपनी टीम में T20 में जगह नहीं बना पा रहे, तो इससे आपको फर्क नजर आ रहा है। और कामरान अकमल और सरफराज दोनों मेन प्लेयर हैं अपनी टीम के, इधर आए ना। तो नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है। तो इसी तरह से जिस तरह हम सोच रहे हैं या अवाम सोच रही है, सिलेक्शन कमेटी को भी ऐसे ही सोचना होगा, फिर आपकी टीम जाके नहीं, बनेगी। वो रिजवान ने तो नहीं कहा था आप चैडविक वॉल्टन लेके आ जाएं यार, वो बहुत अच्छा फैसला है कराची किंग का, आपने बताया था। क्योंकि चौथा ये तो तीन, अब तो 3 की लिमिट हो गई ना, 3 भी खिला सकते हैं आप, वरना आप चौथा अगर लेके लाते, फॉरनर अगर विकेट कीपर हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता है उसका। बैलेंस बन जाएगा। अच्छा, ऑप्शन है जी। अब सरफराज मैच विनिंग इनिंग्स खेली उसने, दोनों इनिंग्स बहुत अच्छी खेला, पहले बहुत भी 40 किया, फिट है, फिट है, सुपर फिट है, बहुत आला अभी हुआ। अभी कप्तानी सेट है, इससे बेहतर एक्सपीरियंस कप्तान आपके पास नहीं है। डेफिनेटली। अब सरफराज है और कामरान अकमल है, कमाल- बोर्ड कहाँ टिल्ट करेगा? ओके, मैं ये समझता हूँ हाँ, कि बताएं, जवाब मैं दे- सर मैं आपको ठहरे, पता जवाब- चला- नहीं, एक मिनट, अभी पहुंच डॉक्टर गए, चुप हो पहुंच जाए। ना, अच्छा, अच्छा। बात को देखो पहुंचे। उसमें बताऊं क्या हाँ जी, हाँ है, जी। शर्जील को परफॉर्म करना बहुत जरूरी हो जाए, शर्जील- कूदना सर, पड़ेगा। मैं अब यार सारे पॉइंट अभी ना बोले ना, नहीं, नहीं। एक मिनट ठहरे। अगर शर्जील खान परफॉर्म नहीं करता तो कामरान अकमल कैन गो एज एन ओपनर पीरियड। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है सर, तो बस फिर अब आगे आए हैं सर, फिर कामरान दोनों जा में सकते- आए हैं सर। फिर कामरान ओपनर जाना चाहिए और सरफराज शुड बी इन द टीम, इवन कैप्टनिंग पाकिस्तान इन T20 इन द वर्ल्ड कप। प्रेडिक्शन दे दें तो फिर होगा। फिर ये होगा, क्या जी? ये दोनों जाएंगे। 50-50 का Wrong. सिर्फ 50-50 काम ही है। आज क्या 24 है सर? 25 25 25 दोनों नहीं जाएंगे। 25 फेब सर। नहीं, दोनों नहीं काम ही जाएंगे। 50-50 कीपर लगता जाएगा है। सर आपका, नहीं, कीपर तो सरफराज नहीं जाएगा, आपका मतलब है? कीपर जाएगा, कीपर दोनों में से कौन देखिए, अच्छा है? सरफराज। लोग इसमें एक चीज और हमें देखें, हम फखर जमान को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, फखर जमान भी लाइन में, लेकिन फखर जमान लाहौर कलंदर में है ना। नहीं नहीं, कहीं से भी हो, कहीं से भी हो। सर इस वक्त राणा अगर भाई, ये sorry 6 यार, मजाक मैचेस कर में रहे थे। देखें, कामरान इस वक्त व्हाइट बॉल का सबसे बड़ा प्लेयर है। पीरियड खत्म, ज्यादती, जुल्म, ज्यादती 5 साल की किस वजह से सजा दी की काम, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाता। नहीं सर, वो मैं सजा भी गलत दी गई। सर डन अग्रीड, मैं नहीं, उसमें सजा जाए क्या नहीं। दी गई यार, ज्यादती हुई है। ज्यादती। T20 में ज्यादती। ज्यादती। टोटल होती है, ज्यादती हुई है उसमें। सजा ज्यादती होती है सर। Absolutely ज्यादती। अब उसको 5 साल उसको कर करके अब वो गुस्से में रन कर रहा है, ठीक है। नहीं, बॉल उसको- माशाल्लाह उसकी हैबिट बन गई है। हैबिट बन गई मारना वो PSL में, ठीक है जी। बॉल वो वैसे ही पकड़ा जैसे 10 साल पहले पकड़ रहा था, ठीक। इसमें कोई डिनाइट नहीं। आप कीपर हो ना, आप व्यूअर है, मैं व्यूअर हूं, हमें तो नहीं पता कीपिंग का, आप जानते हो, ठीक। अब अगेन राशिद भाई, जरूरत किस चीज की है? टू हु इज गोना कीप द स्टंप्स अगेन, दैट हु हैज मोस्ट एक्सपीरियंस हैज बीन प्लेइंग, और टिल्ट, और एहसान मानी साहब का टिल्ट। सरफराज। अब इट्स अ सैड सिनेरियो फॉर कामरान अकमल जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं अभी बता रहा हूं, सरफराज T20 चलें। वर्ल्ड कप का हिस्सा है, अच्छा, अब और मैं- जा रहा है, अब मैं- और कोई बईद नहीं है कि कल वो कप्तान भी ना आ जाए। चलें, अब आप मुझे शोएब अख्तर साहब आप बताएं, फिर मैं राशिद की तरफ चलता हूं। नहीं नहीं, अभी एक कामरान सिनेरियो अकमल करते हैं ना कामरान भाई, कामरान पे एक सिनेरियो सिनेरियो करते करें, हैं। करें। कामरान 200 और कर देता है, कामरान 200 पेशावर ज़ल्मी PSL जीत जाता है, फाइनल में 76 की इनिंग्स खेल देता ठीक है। अब बताओ, ठीक है, अच्छा चल लास्ट Where do you- PSL की परफॉर्मेंस क्या है कामरान में? Outstanding. 4 जो PSL हुए हैं उसमें 14 12 रन तो हो गए पुजारा है, यार। 137 का आई एम स्ट्राइक यू रेट जस्ट है। आंसर्ड योर क्वेश्चन, खत्म। फिर भी नहीं रखना हमने। सर बात pressure ये है बहुत कि build इस हो वक्त जाएगा, सर। कामरान अकमल से बेहतर प्लेयर नहीं है, लेकिन रखना है, क्यों नहीं रखना है? अच्छा, ये मेंटल ब्लॉक क्या है? कामरान उमर अकमल तो नहीं है, यार अब आप डिग करना चाह रहे हो उन चीजों पे, बताएं ना क्या है? डिग मतलब करना यार, चाह रहे हैं, मेंटल dig ब्लॉक नहीं कर क्या है? सकते क्या? आप। कामरान अकमल के अगेंस्ट मेंटल ब्लॉक क्या है? हमने क्या दिमाग में रख लिया कि विकेट Youngster कीपर चाहिए, बुरा ये है, white ball- मैच फिक्सिंग यार, करता है, इतना सा- स्पॉट नहीं, फिक्सिंग नहीं, करता है। ये सर ये वाइट बॉल का फवाद आलम है। वाइट बॉल का फवाद आलम। अच्छा, But Kami, we all love you. You're the fantastic player. नहीं, Don't यार, lose. मैं- Don't love lose. की Do बात not नहीं lose. है। बात यही है कि कामी देखो वर्ल्ड कप He की deserves it. टीम में आता है नहीं आता, लेकिन जो इसने लास्ट 4 ईयर 5 ईयर में क्रिकेट खेली है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट पाकिस्तान में इससे अच्छा किसी ने राशिद नहीं भाई खेली। और शोएब बस भाई, हो गया ना। आप तो- बताएं कि आना चाहिए कि नहीं आप आना तो चाहिए? पार्ट थे उस टीम का। इसने नॉट ओनली के T20 में, इसने तो जो वनडे में बैक टू बैक 100 किए हुए, टेस्ट में जो 100 किए हुए, मतलब वन ऑफ द मोस्ट क्या टैलेंटेड मतलब एंड शोएब को गिल्ट है एक, इसकी वजह से बेचारा कामी वो जो बाहर कैच हुआ। छूट गया था हाँ। न्यूजीलैंड वाला। देखिए मैंने बारहा कहा कि उसने उसकी जो बेस्ट है ना वो दे रहा था, वो उसका बेस्ट था। और साथ क्या दो- जो साथ 2010 में रजाक जो लग ने गया ना। अब्दुल रजाक ने कहा जी कि जो बात अब्दुल रजाक ने की वो आपको भी पता हाँ है, वो जी। टीवी पे बैठ के की कि क्यों की। अब
उसकी वजह से बैकलैश आया उस पर, बहुत कामी पे भी बहुत नहीं, और बैकलैश 2015 का भी है कि ना, जान के कैच छोड़ेंगे उमर अकमल की वजह से भी इन पे बैकलैश आया। अगर याद है उन्होंने और कमर पानी पकड़ का ली टीका थी लगा था। 2010 में। जो पानी का टीका लगा था। एनीवे दिखाएं जी, कमरान अकमल ये दूसरी तरफ चल पड़े। लेकिन जनाब राशिद भाई जी सर, कमाल है। शॉट्स की बात कर रहा है, शॉट्स देखो, की बात कर जो रहा है। इसका बल्ले की पोजीशन है, बल्ला जहाँ से आता है, बैलेंस है, ये विकेटों की चारों तरफ मारता है। जहाँ पे फील्डर नहीं होता वहीं पे ये ज़्यादातर मारता है। ये देखे इतने मज़े से बॉल को रिलीज होने के बाद उसने मूवमेंट की है, और कहाँ कट भी है, मिड विकेट भी है, स्वीप भी मारी। उन्होंने 3-4 शॉट स्पिनर को मार दिए हैं। और पीछे की बॉल जो है, जहाँ बुरी बॉल है, उसके तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। अच्छा, इन सारी शॉट में राशि मुझे ये बताएं कि कितना अच्छा पिछला बॉल खेला है, पहले मुझे ये बता दें। पिछला तो है ही, कट और पुल जिसके पास है, हाँ। इसका मतलब है कि बॉल को देख रहा है, वेट कर रहा है। स्पिनर पे जब मर्जी ये आगे कूद जाते हैं, जब मर्जी पीछे आके खेल लेते हैं। और लेकिन ये कि आप देखें विकेटों की चारों तरफ स्लिप में भी मार दी उन्होंने। अच्छा, ये भी एज नहीं था। अगर आप ये मेरी भी बात edge को नहीं। पहुंच हाँ, बताओ, बताओ। चले आप बात कर लें, आप बात कर लें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस सारी हाईलाइट्स में मैंने एक चीज देखी, आपको भी दिखाता हूँ। हाँ बताओ। देखिए सर, स्वीप तो तौबा तौबा, इस काफराना स्वीप ज्यादा जो कोई नहीं मार रहा। सरफराज मार रहे हैं और वो भी मार रहे हैं, दोनों कीपर मार रहे हैं स्वीप में, कीपर दोनों मारते बहुत हैं, अच्छी मार रहे हैं स्वीप में। जो स्वीप नहीं मारता कीपर, कीपर ही नहीं है। हाँ, बस स्वीप अवे कर जाते हैं ना आप लोग। राशिद लतीफ कितनी स्वीप मारते थे। मेरे ख्याल में मैंने आपको स्वीप मारते देखा नहीं है। ये जरा आप ये दिखाते खत्म हो भी जाए, ऐसे। मेरा आके आपसे सवाल करता हूँ। वैसे ये स्वीप जी, मारे मैंने देखा शुएब अख्तर साहब, राशिद लतीफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि विकेट कीपर वो विकेट कीपर ही नहीं है जो स्वीप ना मारे। पक्की बात। जो स्वीप ना करता हो वो स्वीप थ्रू कर जाता है। लेकिन आप नहीं कर सकते थे ना, आप तो 7 पे परवान चढ़े हुए थे। क्यों आपने देखा ही नहीं हमें? हमें तो यहाँ आके देखा आपने। यार आप लेग ब्रेक को ना रूम देके हमेशा एक दो कवर आप में मारते थे। आपकी शायर और शायराना चीजें जाती नहीं, ऐसा ब्रेक नहीं है। सर, हम मारते ही भाईजान मुझे ये बताएं, मैं तो ब्लंटली बोलूंगा कि जी अगर कमरान अकमल के दिमाग में ये डाल दिया हमने, परसेप्शन ये है कि जी स्पॉट Create कर फिक्सिंग, दिया। मैच फिक्सिंग, अकमल ब्रदर्स, एक तो नथिंग हैज बीन प्रूवन अगेंस्ट हिम, Yes. और बहुत सारे वो कहते हैं ना, सरे आईना अक्स है किसी और का, पसे आईना कोई और है, तो बहुत सारे हैं भाईजान। ब्रेक बनती है। ब्रेक लेते हैं जी, गेम ऑन है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। शुएब भाई, जी सर। वो स्कूल में लड़के होते थे ना जो अपनी ज्योग्राफी की किताब में अंदर स्टोरी बुक रखते थे, हाँ जी, ये आप भी वही हरकतें कर रहे हैं। मुझे शहीद अजमल क्यों दिखा रहे हैं? शो हो रहा है भाई लाइव। पूरी किताब उधर भी पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है। किताबों से चीजें आती हैं सारी। अच्छा भाईजान, भाईजान रिजवान, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर पाकिस्तान की प्रीमियर चॉइस, रिप्लेस Where is he? सर है ना, रिप्लेस किया T20s में सरफराज को, और अपनी फ्रेंचाइज टीम में एक तो जगह नहीं बनी, दूसरा ये अभी स्वीप की बात हो रही थी, वो स्वीप मारते हैं? पता नहीं, मुझे याद देखा नहीं मैंने। आपने नहीं देखा? स्वीप आपके हाथों में जवान हुआ है रिजवान, जब 100-150 कर रहा था ट्रॉफी में। मारते हैं, ओकेजनली मारते हैं, ओकेजनली मारते, बट इज ए गुड स्वीपर, आई डोंट नो। इन्होंने ये कह दिया था ना कि वो विकेट कीपर ही नहीं जो स्वीप न मारे। वैसे एक कहावत है, तो कहावत, सीरियस नहीं होना। सीरियस नहीं होना इसमें। अच्छा एनीवेज, जनाब राशिद लतीफ़ साहब, जी, अब मुझे ये समझाएं कि मोहम्मद हफीज़ को हमने क्यों निकाल दिया था? हफीज को गलत निकाला था। क्यों निकाल दिया था? एमी बैठे बैठे के बॉलिंग ट्राई नहीं कर कर रहे पा थे, मेरे ख्याल से उमर अकबर और अहमद शहजाद को लेके आए थे ना उसकी। वो किधर है? उन्होंने परफॉर्म नहीं किया डॉक, 2 मैचों में नहीं किया तो बाहर कर दिया। जी टाइम शॉर्ट है ना। अब मैं नाम नहीं मैचेस लेना कम है। चाहता, कुछ आपके ऐसे सीनियर हैं जिन्होंने 15-15 मैचों में नहीं किया, वो खेले फिर। नहीं, कौन खेला है डॉक, बताएं। तो 250 वाले में भी। बताना पड़ेगा।
आपको बताना पड़ेगा। नहीं सर, वो फिर नाराज हो जाता है ऐसी, अच्छा वो बहुत नाराज होता है, फिर फोन करता है नाराज होकर। 250 वाले भी हैं। अच्छा हाँ, नहीं, हफीज, हफीज की जगह बनती है। और अच्छा हफीज विदाउट या बॉलिंग, बोलने दें, बोलो। हफीज विदाउट बॉलिंग पहले बताएं, हफीज विदाउट बॉलिंग फिर विद बॉलिंग बता दें, दोनों बता दें। चलो हफीज जब तक खेल सकते हैं ना खिलाएं, फील्डिंग पे भी खिलाएं उसको। वेल सेड। मतलब एक वाइट बॉल के लिए अभी भी तगड़ा तगड़ा है। वनडे या सिर्फ T20? ये देखे जो वेस्ट इंडीज के टूर पे कामरान अकमल और एम एस शहजाद का कमबैक हुआ था, तो इनका नंबर आ गया था 4 नंबर। उसके बाद से इन्होंने ओपन किए नहीं। वनडे में ये ओपन करें, देखें 2015-16 में बड़े रन किए वनडे में, याद होगा आपको, और टेस्ट मैचेस में भी किए थे। 50 की एवरेज थी लेकिन उसके बाद से ये नंबर 4 नंबर 5 ये खेलते हुए आए हैं। उस पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए वनडे में। T20 ठीक है। बट अगर आप चलें वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड के अगेंस्ट इनिंग्स खेली थी अर्ली लेट ऑफ के बाद, हमें तो इंडिया के खिलाफ चाहिए थी। नहीं, पूरे वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो एक इनिंग सिर्फ थी ना हफीज़ की, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आउट हो गए थे और दूसरी टीम के खिलाफ भी। मैं उसमें वनडे में नहीं जाना चाह रहा, मैं तो सिर्फ T20 और वर्ल्ड कप है उसके लिहाज से बोल रहा हूँ। ये आपके लिए परफेक्ट प्लेयर है, बॉलिंग भी कर सकते हैं आप। इन्होंने ये कहा है कि इवन वो फील्डिंग पे भी खेल जाते हैं, विद बॉलिंग डायनामिक्स चेंज करते हैं टीम की, विदाउट बॉलिंग। अब आप बताएं। पर मुझे ये बताएं कि अगर फिर एक्शन कॉल होता है तो फिर क्या मैकेनिज्म होगा दोबारा? वही होगा दोबारा, ही विल बी आउट दोबारा होगा तो वर्ल्ड कप तक हम चला सकते हैं। या पहले रूल में बहुत दिन हो गए, किताबें पढ़ी नहीं है, नहीं यही होता है। लेकिन जब कॉल तीसरी दफ़ा शायद होता है, 3 दफ़ा तो हो चुके हैं शायद, 2015 में भी हुए थे, तो लंबी एक बैन लगता है। हाँ, उसमें वो रिहैब का है, 2 साल का है है ना, शायद, कुछ है 2 ऐसा। साल का है, उसको और देखना rehab का पड़ेगा। वर्ल्ड कप निकल जाएगा हमारा। है। मुश्किल है, फिर गेंद ना करवाएं ना, फिर निकल जाएगा। वर्ल्ड कप में करवा दें, बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फीस तो बनता ही बनता है। हफीज बनता है। अगर हफीज 2-3 मैच परफॉर्म ना करता है लॉर्ड की तरफ से भी तो प्रॉब्लम हो जाती। ओके, हाँ, तो शुएब मलिक, हफीज, किसी ने मुझे कहा था पोल्यूटेड हो गया बहुत काम, तो उसको हम साफ कर रहे हैं। मैं नाम नहीं बताता आपको। खैर, आप दोनों बैठे हुए नाम नहीं बता रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। हाँ, आपने तो नाम बताए थे। दिखाए जनाब मोहम्मद हफीज 98 फॉर लाहौर कलंदर्स, किसी काम में ना आए जनाब। 98 4 विकेटें और 100 उसके बन बाद जाती सारा थी। कुछ करने के बावजूद किस्मत इनका साथ नहीं दे। लेकिन यार शॉटें, टाइमिंग चेक करो इसकी, टाइमिंग देखो, इसके शॉट सिलेक्शन अच्छा, देखो। यही वाह, वाह, हफीज वाह, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे अब टाइमिंग बताएंगे। बनती जी, बिल्कुल बनती है। यही काम आएगा, मलक भी काम आएगा और ये भी काम आएगा बीच में। ठीक हो गया। सो आई थिंक इस मिडिल ऑर्डर आपका बड़ा प्रीटी मच नहीं सेट तो अभी है। आपने कमरान अकमल को प्रमोट किया, अब आप कह रहे हैं शुएब मलिक, साद हफीज, तो फिर वेटरन 11 ही ले जाते हैं। तो यही कुछ मेरा लग रहा है कि यही कुछ तरीकाकार अपनाया जाएगा। अच्छा, ये वहाँ वर्ल्ड पर कप आमिर गुजारा भी आ जाएगा। जाएंगे, हाँ जी, वहाँ पर आमिर भी आ जाएंगे। वहाँ पे आमिर भी आ जाएंगे, बाबर तो है ही हमारे पास। बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर के 2011 की टीम वापस आ जाएगी। जी राशिद भाई, जी शॉट्स देखें जरा हफीज भाई। जी जी, मेरे ख्याल है इन्होंने 7 चौके और 7 छक्के लगाए हैं, द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस बाय बैट्समैन सो फार इन PSL। ये अच्छा खेल है ये। जो डेविड विजय ने भी आखिर में अच्छी बैटिंग की थी और अच्छा टारगेट दिया था, और 182 यार। ऊपर से 2 आउट भी कर दिया। लेकिन ये हफीज की इनिंग बहुत अच्छी थी। एक ऐसी इनिंग इन्होंने 2013 में T20 में इंडिया में खेली थी, 50 रन किए थे, बहुत ही खूबसूरत शॉट। और एक श्रीलंका से भी वनडे जिता दिया था सिंगल हैंडेडली, 100 कर दिया था। जी, तो हफीज तो सिलेक्ट हो गए ये। अच्छा, हफीज सेलेक्ट हो गए। यस, अच्छा, बॉलिंग भी हफीज भी करेंगे सेलेक्ट ना हो गए। कमरान अकमल 50-50 कामरान अकमल का हम लोग करते तो 100% 100% इन थे वो। ओके। अच्छा भाई बनता। भाई जरा मुझे एक सिनेरियो समझाएं। आए जी। कोई 50 मैचों में से 37 हारे हुए हैं हम। प्रोग्राम डेवलपमेंट, हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत आला चल रहा है। दिलबर हुसैन भी दे दिए, हारिस रऊफ भी दे दिए हमारे। सिर्फ कोई चेंज हुआ तो या मैनेजमेंट मतलब मींस के आकिब नहीं चेंज हुए, आकिब जावेद हेड कोच, या राणा ब्रदर्स नहीं चेंज हुए, उन्होंने अभी तक टीम बेची नहीं, बाकी सारे चेंज हो गए। फवाद भाई किधर है? वो तो आजकल रहा ही नहीं, वो दिल बर्दाश्ता हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये चीज़ समझाएं कि आप 182 करते हैं, आपका बैट्समैन 98 करता है, डेविड वीजी आपको फाइनल फ्लरिश देता है, फिर आके आप 5 और 2 कर देते हैं और फिर आप मैच हार जाते हैं। यार ये मुझे आप समझा दें। आप 182 नहीं होता करने, मतलब मूसा खान ने काबू आता।
आखिरी विकेट पे 20 रन, ये क्या है क्या? मैंने आतिफ राना को कहा था यार को 2 काले सदके के बकरे दे दे, कहता बुरी ऑप्शन नहीं, आके भाई क्यों उन्होंने दे दे। तो मैंने कहा यार मैं मजाक नहीं कर रहा, तो प्लीज कुछ करें कि इस परफॉर्मेंस के बाद अब 200 तकरीबन 200 के पास भी मैच हारना बनता नहीं है, बट कोई किस्मत भी इनका साथ नहीं दे रही, कुछ थोड़ी सी मुझे लगा बॉलिंग चेंजेस भी साथ नहीं दे रही, मुझे लगा शनवारी कप्तान की। कौन है? सोहेल अख्तर तो नहीं है कोई, सोहेल अख्तर। अख्तर फर्स्ट क्लास साहब। क्रिकेट खेले हुए? एबटाबाद एकेडमी के राशिद भाई ने बताया था कि एबटाबाद उनके ये टेक है जी कि हमने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लड़के उठाए, वो 4-5 खेल रहे हैं, उसमें से एक कप्तान हमने निकाल के आपको दे दिया, वो कप्तान भी अब कप्तानी कर रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि कैन ही मेक इट, कैन ही रन द होल सिस्टम विद इन द ग्राउंड? कहते यार येट टू सी दिस, वी हैव टू सी दिस। नहीं, व्हाट इज द प्लानिंग देन? सर फिर एक कंफ्यूजन है ना कि आप टूर्नामेंट क्यों खेल रहे हैं, प्लेयर डेवलप कर रहे हैं टूर्नामेंट से? देखिए एक बात तो आप मानेंगे, नेक नीति पे उनकी शक नहीं की जा सकती। 16 मिलियन डॉलर की नेक टीम क्यों खरीदी नीति है? उनके उन पे 15 मिलियन डॉलर का है। क्यों खरीदी हुई है? तो कहते हैं जी नेक नीति पे, अगर आप, मैं देखें लाइव ऑन कैमरा कह रहा हूँ, नेक नीति पे शक नहीं किया जा सकता कि मुझे लगा कि आकिब जावेद हैज डन अ फैबुलस जॉब व्हेन इट कम्स टू प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर 15 मिलियन का राना, प्रोग्राम- फवाद राना, दे हैव ऑल डन अ वंडरफुल जॉब। once for once, and now इस टॉपिक पे आए, कैन उनको क्या पता है कि पीएसएल जीतने की रेसिपी है इनके पास? रेसिपी के अलावा नहीं है। मैं आप दोनों से सवाल करता हूँ, मुझे ये समझाएं कि अगर उनका ये माइंडसेट था कि उन्होंने प्लेयर डेवलप करने हैं, हाँ जी। तो 15 मिलियन डॉलर में 20 प्लेयर डेवलप हो जाते, वो फ्रेंचाइज ना लेते, पीएसएल ना खेलते, क्योंकि ना स्ट्रेटेजी है ना टैक्टिक्स है जनाब, ना उनका ड्राफ्ट में कोई सिलेक्शन है। मुश्किल सवाल है बड़ा। सर लास्ट 3 पीएसएल का थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, छोटा सा। जो सेकंड थर्ड जो थी ना, उसमें मैं भी था, देखा था, हमारे खिलाफ भी मैच हुआ और इनका जीता हुआ मैच था, बिल्कुल कोई चांस नहीं था कि कराची किंग जीत जाती। वहाँ पे मकलम ने रिवर्स स्वीप मारी है, कैच आउट हुआ है। फखर जमान ने रिवर्स स्वीप मारी है, कैच आउट हुआ है। फिर शाहिद की बॉल के ऊपर उमर अकमल निकल के खेल गया और कोई ज़रूरत नहीं थी, 6 रन पर ओवर चाहिए, तो ऊपर से दोनों ने उड़ा दिया था, वो स्टंप आउट हो गया, तो वो मैच तो खुद हारे। और शॉट सिलेक्शन का वो पूरे सीरीज में देखें, शुरू के 3 मैच तीनों के तीनों जीते हुए मैच ये हार गए। ब्रेंडन मैकलम तो बिल्कुल ही इनको लेट डाउन उसके बाद ये जीत नहीं सके। और प्रीवियस वाली देखें तो इनकी जो फॉरेनर्स प्लेयर थे ना, ओवरसीज 7 प्लेयर थे, 7 के साथ पूरा टाइम पे थे ही नहीं यहाँ पे। ठीक। और वो लेग स्पिनर था संदीप, वो 3 मैच के बाद आया। ब्रैडफोर्ड 2 मैच के बाद चला गया। कोरे एंडरसन आया ही लेट, एबी लेट आया। डेविड वीजे था, उसको आखिर में खिलाया, बीच में खेला। कुछ ऐसा हुआ इनके साथ कि नारायण को लिया नहीं इन्होंने। सर तो इन्होंने खुद ही पिक किए थे ना। गलत थी ना, स्ट्रेटेजी गलत थी। आप तकरीबन 4-5 प्लेयर तो प्लेइंग 11 के वो होते हैं यार, कहीं जाए ना जाए तो चलो आखिर एक आध मैच में चले गए तो चले गए। यहाँ पे कप्तान की सिलेक्शन वो गलत है। आपको जो T20 में आपको चाहिए कप्तान जो कि एक आगे का सोचता है, एक ओवर आगे का सोचता है, कौन बॉल करेगा। मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे पता है कि मेरा जैसे T20 जो नॉर्दर्न ने जीता, उसको आखिरी ओवर किसने किया था? हारिस रऊफ ने आउट किया था, ठीक है ना, वो है ही आखिरी ओवर का बॉलर। जहाँ पे हम देखे, जब आपका टेल बैटिंग कर रही है ना, ये पता होना चाहिए कि राउंड द विकेट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं आएगा, वसीम अकरम नहीं है, आप रिवर्स नहीं हो रही है। ठीक। जब आप सामने से हो गए तो बैट्समैन जो टेल हो गया उसके लिए 2 ऑप्शन हो गए, एक ये एरिया हो गया पूरा और शॉर्ट लेफ्ट लाइन पे मिड विकेट, और यही शॉट मारे। शिनवारी को तो मैं ये जो उस्मान शिनवारी उसको आखिरी ओवर को छोड़ दें, उससे पहले जो 2 चौके खाए हैं उसने अफरीदी ने, शाहीन शाह अफरीदी ने, वहां मैच हारे आप। 3 में 6 थे। एक मारा गली के ऊपर से चौका गया और मिड ऑफ ऊपर लिए आपने, आगे ही क्योंकि सामने से इजी हो गया। अगर आप ओवर द विकेट आते और यॉर्कर करते या आपको बाउंसर तेज मारते, बाउंसर तेज अगर फील्डर पीछे नहीं जाती फिर, और सफी नहीं खेल पाता। आप सही कह रहे हैं। तो वो इस्लामाबाद की गलती थी, जफर गौहर को खेलना चाहिए था। क्योंकि आप शिनवारी का यॉर्कर अच्छा है, वो अगर इधर से आके यहीं पे करता ना सर, छक्का नहीं लगता उसको। और राउंड द फुल टॉस भी हो जाती है, आजकल हर सामने कोई बॉल 2 ओवर के बाद राउंड द विकेट आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने रिसर्च की पूरी, और एशिज के ऊपर मिचेल स्टार्क को जाने ही नहीं दिया उन्होंने राउंड द विकेट, कि तुम बचा रहा है अपने आप को, बचा रहा है अपने आप को। तो यहाँ से इजी हो जाती है बॉलिंग। तो शाहीन भी
बहुत अच्छा स्पेल किया, लेकिन वो 2 चौके इसके और 2 चौके उसके, 16 रन 17 रन तो बनाए टोटल। तो 4 बॉल पे 16 रन किसने दिए? शाहीन ने दिए और चुनवारी ने नहीं, दिए। हारिस को भी 2 ले गया था ना फहीम। तो हारिस तो बीच में कर गया, बोल्ड भी कर गया ना, आपको गेम बना के दे गया, वो 10 रन आपके पीछे पड़े हुए थे। ठीक। तो 10 रन तो बचते हैं अगर आखिरी विकेट खेल रही है। खैर किस्मत तो मैं नहीं मानता भाई मैं नहीं मानता। लाहौर कलंदर के एम्बेसडर हैं। तो सबसे ज्यादा प्रचार तो हम करते हैं लाहौर जनाब, कलंदर अच्छा का। एक चीज है वैसे, सबसे पॉपुलर टीम लाहौर कलंदर हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। है ना। मीडिया बिल्कुल डेवलपमेंट भी इनकी सबसे अच्छी है, मीडिया अट्रैक्शन भी इनकी सर अच्छी है। अगर जीतने लगेंगे तो पॉपुलर होगी क्या? बहुत ज्यादा हो जाएगी। नहीं होगी। कह रहे जी हम कंसिस्टेंटली 6 नंबर पे रह रहे हैं। इमेजिन नहीं, नहीं, एक में पास अगर हो हम 1 नंबर पे आ गए मुल्तान तो सुल्तान फिर ने- हमें यहाँ कौन हटाएगा 1 नंबर से भी? नहीं नहीं, मुल्तान सुल्तान ने टेंशन डाली। सबसे ज्यादा बात कौन सी फ्रेंचाइज की होती है? लाहौर। ये पता लगे ये खुद ही आ रहे हैं ताकि ब्रांड बिल्डिंग नहीं नहीं, गलत बात नहीं करें। मैं तो एक उसमें लाइट अच्छा, मोड अगर आप ये देखें कि अगर इस सारे सिनारे में कप्तान जो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, जिसने अपने आप को प्रमोट करके ऊपर लाया है, शादाब। सो ये तो आप माने कि यार चले एक बंदे ने थोड़ा गट्सी डिसीजन दिखाया। लेकिन मेरी एक चीज और भी मान लीजिएगा कि शादाब में पोटेंशियल होगा, तो मिकी आर्थर ने रिकमेंड किया था ना क्रिकेट कमेटी में, ठीक है, और उसने शो भी किया है। ठीक है। लेकिन लो, उसका यहाँ पहला- कांटा मारूंगा आपको मैं। हैं? बॉलिंग पे आएंगे आप। क्या? ज्यादा टेक्टिकल जो अच्छा कप्तान है, नहीं शादाब नहीं नहीं, तो मैं कह रहा यंग हूँ है उसके ना, पैरा यंग है। फर्नेलिया को संभालना शादाब पड़ेगा यंग है, इसको ये बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा ये। लेकिन अगर बच गया तो। नहीं बचे जाएगा। लेकिन जो अच्छी टेक्टिकली जो कप्तानी अच्छी की है पहले मैच में, दूसरे मैच में अपना नंबर पीछे ले गया इमाद वसीम। अपना देखो 4 नंबर पे जाके 50 किया है तुमने, उसके बाद तुम 6-7 नंबर अपने नंबर कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो, टीम के साथ ज्यादती कर रहे हो, अपने तो छोड़ दो। तो इमाद ऐसा है कि थोड़ा सा उसको और ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। देखिए शादाब ने फेवरेट नहीं है मैनेजमेंट। शादाब ने भी गलती की। मैं ये समझता शायद इनके पास इमर्जिंग प्लेयर नहीं था, शायद सैफी को इसलिए खिलाया, वरना जफर गौर बनता था। आखिर में बैटिंग छक्के वक्के बहुत मार लेता है। कराची में उमर खान की मिस्टेक कर रहे हैं ये लोग, उमर खान को खेलना चाहिए जैसे भी पिचो। जनाब उनका एक्सक्यूज ये था कि विकेट बॉल गीला हो रहा था और उनके पास स्पिनर खेलने वाले अच्छे हैं, तो इसलिए हमने उमर को नहीं खिलाया, विच इज आई टोटली डिसएग्री ऑन दिस वन। यार मुझे पहले तो आप उमर पे ठहर जाए ना इधर, ये तो फ्रेंचाइज ने नहीं खिलाया ना। उमर आपका प्रोडिजियसली एकदम आया, उसने पंजा लगाया था। अच्छा, डेब्यू क्लेम पे। टू फेम क्या है उसका? सर, उसका ठहरे क्लेम टू ना, फेम क्या था उमर का? PSL के अलावा कि उसका क्लेम टू फेम थे कि वो डेप्थ ओवर्स में जी, और बॉलिंग करता है और विकेट एक्यूरेसी, लेता है, और उसने आउट हमने किए पिछले साल देखा था। फॉरेनर ठीक है, आउट किए, ठीक है। हाँ। लेकिन आपकी लोकल टीम ने उसको नहीं खिलाया डोमेस्टिक क्रिकेट, जो कि डेब्यू में पंजा लगा चुका था। ये पॉलिसी मुरतब होनी चाहिए बाय पीसीबी कि अगर आपने इतना हमें टैलेंटेड लड़का। अगर हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाना है तो प्लेयर ग्रूम करने हैं, तो ये श्योर शॉर्ट प्लेयर इस फ्रेंचाइजीज में खेलेंगे। एक पॉलिसी मुरतब होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ये कप्तान आपका, हम 6 कप्तान देते हैं आपको, इन 6 कप्तानों से पिक कर लें। अच्छा, वैसे बाय द वे आपको कोई कप्तान नजर आया PSL में? सरफराज सरफराज तो yes। कप्तान है ना, मैं उसमें इवॉल्विंग में कह रहा हूँ। इमाद मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और ये यंग है अभी। शादाब को टाइम लगेगा। शादाब की टीम बनी हुई मिली हुई है, टीम तगड़ी मिली है। एक होता है पिक करने के लिए 4 ओपनर 4 फॉरनर हैं, वो उनमें एक चलना है सिर्फ। मलान चल गया, रॉन्की चल गया, या जो भी मनरो है, चल गया। उसके बाद आसिफ अली इनके पास है, फहीम अशरफ इनके पास है, हाँ, हुसैन तलत है अम्माद भट्ट इनके यार। पास, अम्माद भट्ट है। बॉलिंग में भी ऑप्शन है, बैटिंग में भी हुसैन option तलत है यार। तो इसकी कप्तानी जो है ना, इसके प्लेयर्स इजी करा रहे हैं। मुश्किल कप्तानी है कराची किंग के अंदर, डीन जॉन्स भी है, वसीम भाई भी हैं, और साथ में इमाद वसीम। वो थोड़ा मुश्किल है और कर रहा है वो, और ज्यादा अच्छी सीखेगा इमाद वसीम, क्योंकि मुश्किल सीखेगा जरूर जी, लेकिन मुश्किल टीम में है वो। जो उसकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड है, फेवरेट नहीं है मैनेजमेंट का। गेम ऑन है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है जनाब। आज से साल पहले मैंने एक ट्वीट की जब आजम खान को खिलाया। ये छोड़ दो ना, नहीं, नहीं, गलती होती है इंसान यार, से, हो ठहर गई जाए, मैं आपके मैं- साथ खड़ा हूँ, आप पीटीवी मैंने में गलती लेके नहीं आए। की थी। अच्छा, सुन लें, मैंने गलती नहीं की थी। मैंने उस ट्वीट में ये कहा था कि उसमें टैलेंट भी है, स्किल भी है, सब कुछ है, लेकिन वो फिट नहीं है कैसे? और वो ओवरवेट है, ग्रॉसली ये ओवर। बात ठीक है। ठीक हो गया। ये बात ठीक उस पर मोइन भाई मेरे से नाराज हो गए थे, अब दोस्ती हुई बड़ी मुश्किल से। ठीक है। सो फैक्ट इज कि वो पीटीवी से भी खेला वाइट बॉल। ठीक है। और वो शायद उसका पहला इंट्रोडक्शन टू रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट में वो पीटीवी से। ठीक है। सऊद शकील ने कप्तानी की, हसन मोहसिन, इसमें मोहम्मद वसीम का बहुत क्रेडिट है कि उसने ये लड़के पिक किए। रजा हसन को हम वापस लेके आए डिस्पाइट हिज इश्यूज, जो कि वो ठीक होने को तैयार नहीं। अली इमरान खेला। सो ये लड़के अपना पाकिस्तान ए से खेले या पाकिस्तान से खेले। हसनैन ने डेब्यू किया पीटीवी से। ऐसा ही अब आजम ने इस वक्त, जो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि अभी भी वो ओवरवेट है ग्रॉसली, लेकिन उसने मेहनत की हुई है, अब वजन कम हुआ है। यानी कि इसका मतलब है कि वो ही हैज़ नाउ स्टार्टेड टू सी द डायरेक्शन। 2 मैच जिता दिए हैं उसने, 2 में बारी उसने ली है, 1 में 5 पे आउट हो गया था। वो मैच जिता दिए, नॉट ओनली के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। हाउ डू यू सी दैट? सर कुछ प्लेयर होते हैं जिसका होता है कि आपका जो झुकाव होता है उस प्लेयर की तरफ हो जाता है इमोशनली, तो उसमें से आजम एक है। बहुत कम प्लेयर के साथ होता है, लेकिन आजम के साथ मेरा है, क्योंकि छोटे से तो बचपन से, जैसे मैं एकेडमी के मैचेस होते थे उसमें भी आता था, कभी हमारी तरफ से खेल रहा है, कभी मोइन की एकेडमी से खेल रहा है, तो उसको बचपन से ही देखा हुआ है। और 13-14 साल का था, हमारी एकेडमी में मैच हो रहा था, छक्के आराम से मारता था। तो जब मैं कराची किंग में आया था तो मोइन को मैंने ये मशवरा दिया था, इसको पिक करूँगा तो इमर्जिंग में मैं पिक कर लूँगा, लेकिन नहीं बना। तो हमारा ये प्लान था मेरा कि इसको पिक करके आगे लेके चलना है, क्योंकि जब भी मोइन पिक करेगा तो बात ज़रूर आएगी, जो आई है बात आई है उसकी। लेकिन एक प्लेयर का काम ही यही है कि वो हर वक्त ही खेलना है। बहुत कम प्लेयर होते हैं, अगर एकेडमी मोइन की है तो 24 घंटे इसका काम ही एक सुना लोकल T20 में 200 कर दिया था। इसका नहीं पता मुझे। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, तो फिर- बहुत लंबे छक्के मारता। उसके साथ फिर बेटे के साथ क्लास फेलो भी रहा। हाँ। तो मेरा तो झुकाव बुरा करे नहीं, अच्छा लेकिन करे, खेला बहुत मेरा- अच्छा है। सर वो तो खेल दिया ना, वो प्लेयर है ही अच्छा, था ही अच्छा ना। सुना विकेट कीपर भी बहुत अच्छा है। विकेट कीपर भी अच्छा, लेकिन सरफराज को बाहर तो नहीं बिठा सकते। तो मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा कुछ प्लेयर के साथ आपका हो जाता है। जैसे लोग सवाल पूछते हैं कि इमाम उल हक और बाबा इसके बारे में कि कुछ लोगों का झुकाव आदम की तरफ है। आदम खेल रहा मिडिल ऑर्डर, मुश्किल। 3 इनिंग खेली हैं, ऊपर से आउट हो दो मैच विनिंग खेली हैं। जहाँ तक उसके इमाम का ताल्लुक है, बड़ा परफॉर्म किया है उसने, वो ओपनर प्लेयर है, उसको ज़्यादा टाइम मिलता है। वनडे क्रिकेट टोटली डिफरेंट है, T20 में आपके पास टाइम कम है। अच्छा, मेरा उस छोटी एज में टाइम कम भी होने के बाद 3 विकेटें गिरी हुई और मैच जिता दो, तो उसने आपको साबित कर दिया है कि वो Potential है। अपनी एज में वो बेस्ट है। और उसको कंपेयर आप इस हफ्ते की अगर निकालेंगे टॉप 3-4 बैट्समैन जो आए हैं उसमें उसको कम्पीट कर रहा है वो। Absolutely। तो फिर ना मेरे बोलने की ज़रूरत है, ना शोएब की, ना आपकी। बिल्कुल ठीक। अच्छा शोएब, एक चीज़ और है जो मैंने नोट किया, इमाम को हम क्रिटिसाइज करते हैं, रीज़न बीइंग कि बहुत परफॉर्म किया हुआ उसने वनडेज में, 700 हैं, उसकी 55-56 की एवरेज है, लेकिन उसके रन रेट पे, उसकी एबिलिटी पे, स्ट्रोक प्ले पे, और वो टीम के लिए कितना बेनिफिशियल है। अब ये लड़का फिट नहीं है, मैं मानता हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ ही इज नॉट फिट, ही ठीक है, नजर आ वर्क रहा ऑन है, ठीक है। हिमसेल्फ। लेकिन यार 3 में से 2 मैच जिता दिए, ऊपर से टॉप ऑर्डर आउट हुई, क्रीम आउट हुई, जिसने राशिद कह रहा है मिडिल ऑर्डर में ये नाम भी ले, कौन कौन आउट हुए, हैं आउट कौन कौन हुए, तीनों के नाम ले। सारे भला, नाम लेना। अहमद शहजाद, जेसन जेसन रॉय और अपना वॉटसन भाई, शेन वॉटसन। अब उसमें आके मैच जिताना, ठीक है कि दोनों पे ये लकी था कि सरफराज अदर एंड पे था, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन वेट की भागा जब भी बात की, डॉक्टर 2 रन बहुत लिए हैं इन हाँ, दोनों, ये मैं 2 वही रन। कह रहा था कि भगाया बहुत है। वो तो सरफराज ने बताया। लेकिन आउट भगाना ही था। और आउट अच्छा जी, 2-3 चीज़ें मैंने जो उसके बारे में नोट की, मिला मुझे होटल में मिला, मैं कराची में था। अच्छा, पहले ये तो सिनारियो पहले ये क्रिएट कर लें। इसकी एक आदत है, सुना है मैंने, कि ये जो भी इसके बारे में मुखालिफ बात करती है ये लिख लेता है, लिख के रख लेता है, हाँ, फिर उनका जवाब नहीं देता। बल्ले से देता है जवाब, नेट के अंदर जोर जोर से मारता है इटे। बहुत अच्छा यार, वेल डन। ये पता नहीं कहाँ से सीखा, बहुत अच्छा सीखा। अच्छा, अब ये देख लें कि 4 साल PSL हुई है, इसमें 2 मैच खेले टोटल। हाँ, एक लास्ट ईयर दो एक मैच खेला था, 2 थे। दो टोटल मैच 2 मैच। भाई वो होमवर्क करके आता ना। अच्छा ठीक है। अच्छा,
ठीक हो गया भाई। 2 मैच खेले हैं। मोइन भाई आप तो जरा नहीं सिनारियो क्रिएट कर लें यहाँ पे। मोइन खान का बेटा सिलेक्ट कर लिया जी, कैरी कर रहे हैं। अगर उमर अकमल होता तो ना खेलता ये सीजन भी, आगे चले। वन मैन ट्रैश अदर्स मैन ट्रेजर। बिल्कुल ठीक है जी। Fantastic. उमर अकमल आउट, ही कम्स इन। अच्छा जी, 4 साल में उसने 2 मैच खेले हैं। वो बातें ये हो रही जी, कैरी कर रहे हैं मोइन खान साहब, कैरी कर रहे हैं, बेटे को कैरी करा रहे हैं। पता नहीं 15-16 हज़ार डॉलर या 30 हज़ार डॉलर जो मिल रहा है, कैरी हो रहा है जी, कैरी हो रहा है। ठीक है जी, आप अगर मान लिया। अब जरा इस बच्चे पे आ जाओ जरा, इसका इस पे क्या गुजरती होगी। अब दूसरा इस पे आ जाओ कि बच्चे साहब को अब मिल गया चांस। ठीक है, ऑर्डिनरी, थोड़ा सा चबी है, थोड़ा सा ऑर्डिनरी लुकिंग, कभी नहीं है, ही इज फैट। इज फैट। ओके, fat. तो इस सिनारियो में उनका जी ये बैट पकड़े, मोइन खान साहब के बेटे साहब, ये अब आप कोच हैं, बाप नहीं कोच हैं, ये बैट पकड़े अंदर जो मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ। अनाउंस करने में ही पहले कितना प्रेशर होगा मोइन खान साहब पे, पहले ये देख लें, सिनारी क्रिएट कर लें कि आज टीम में अनाउंस करना है, सरफराज मैंने खिलाना है। सरफराज ठीक है, अपनी सोच समझ के हिसाब से टीम बनाता है, वो ज्यादा बात किसी से नहीं करता, फ्रेंचाइज में वो नहीं अपनी फ्रेंचाइजी में बिल्कुल सेट चल रहा है। ये इसका आधा पाकिस्तान टीम में करता तो मैं देखता हूँ जब भी तो विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है इसका। और कप्तानी भी बहुत अच्छी करता है। वो देखता कि सरफराज किस तरह, मैं आधा भी करता पाकिस्तान टीम से आज कैसे बाहर कप्तानी भी बहुत होता, अच्छी और करता है। T20 का वर्ल्ड कप भी सरफराज के नाम आज भी हो सकता है। मैं आज भी कप्तानी 7-8 बहुत दिन अच्छी पहले है। भी कह रहा हूँ कि आज भी उसको दे दो कप्तानी, आज भी देखे, आज भी ट्राई कर लो। वो इस मोड के अंदर है, उस जोन के अंदर है जहां ये पाकिस्तान के लिए एक हुर्रा अदा कर जाएगा। एक चीज तो मोइन के साथ सरफराज की केमिस्ट्री मिलती भी बहुत है, शुरू बहुत से। ही शुरू शांत से। है। एक होता है बिलीव, तो बिलीफ है बहुत ज्यादा दोनों को। अच्छा, एक दूसरे लिबर्टी के भी ऊपर। बहुत है, हाँ। इजाजत भी बहुत है, इजाजत भी फील्ड के अंदर बहुत है। अब इस बच्चे को बैट पकड़ाया, जाओ जी अंदर। अच्छा एक मिनट, शेन वॉटसन अभी भी आउट हुआ है हुक मार के। एक मिनट, आपने भी एक लफ्ज बोला है कि लिबर्टी बहुत है। आपने गौर किया कि सरफराज एज पाकिस्तान कैप्टन एंड सरफराज एज कोयटा ग्लैडिएटर कैप्टन, जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क है। कोयटा ग्लैडिएटर में वो स्ट्रेटजी भी नजर आती है, टैक्टिक्स, स्ट्रीट स्मार्टनेस, डिसीजंस, बॉलिंग चेंजेस, इजाजत है, इजाजत है, इम्पैक्ट इजाजत है, उधर इधर मिकी इजाजत आसद- है, उधर मिकी इधर आसद- एक्सप्रेस करने की इजाजत है। अच्छा जी, अब जब ये Credit बच्चा to मोइन अंदर खान। गया है अंदर, मैं अब देख रहा हूँ पूरी इनिंग्स, तो मैं आई वाज फीलिंग सो सॉरी फॉर आजम कि यार ये अब आया मीडिया का प्रेशर, अब हमारा यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, अब ये सारा जाइंट लेके, मुद्दा लेके ये बच्चा अंदर गया है। ये अंदर गया है, इसने ये सिंगल काम पे का लिया, खून था। इसने पटाखे भी दिए, नहीं, वो कूल था। ठीक है, पटाखे भी दिए। पहला मैच ही, दूसरा मैच चलो सरफराज खड़ा है साहब, तो मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला सरफराज, तो सब यहाँ पे ये अकेला था। इस अकेले पाने में ये सारा प्रेशर अगर देख रहा हो तो ये आपको था तुम दिया उसने। इसके ऊपर इसने जवाब दिया कि भाई साहब बात सुने, बेटा होना कोई जुर्म नहीं होता, लेकिन मैं मैदान था, मैं था, मैंने कर दिया है। आज वो बड़े सुकून की नींद सो रहा होगा, और मोइन भाई भी को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इसके बाद एक और प्रेशर है, अब क्या सस्टेन करने का? सस्टेन क्या करना है कि अब इस चीज को हमेशा रेक्टिफाई करते रहना है, रोज का रोज परफॉर्मेंस है। मैं मोइन भाई का बेटा नहीं, मैं अच्छा मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूं भाई। और देखो बदकिस्मती उमर अकमल की, बदकिस्मती देखो उमर अकमल इसी की। तरह से प्लेयर्स के रास्ते बनते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था संदीप पाटिल के साथ, तो सुनील गावस्कर शायद कैप्टन थे, उन्होंने उनको यारी दोस्ती बहुत थी, यार इस बच्चे ने रन बहुत किए हैं, इसको खिला लेते हैं ना, एक टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड खिला लेते हैं। उसने 99 टेस्ट मैच खेले, फिर तो संदीप पाटिल उसके बाद खेले नहीं, वो अजहरुद्दीन थे, 3 लगातार सेंचुरियां की थी, सिर्फ ये यार इसने बड़े रन किए, एक टेस्ट मैच खिला के देखते हैं उसको। 3 लगातार 100 की, और संदीप पाटिल उसके बाद क्रिकेट नहीं खेला। और संदीप पाटिल तो was a ये star। क्रिएट हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। आजम खान दिखाएं जी, आजम खान दिखाएं। मोइन से बात हुई थी, मतलब कि इतना प्रेशर। इसको हर सिनारियो में जज करेंगे, हर सिनारियो में जज करेंगे। एक चीज और है कि देखो 3 मैच में MS शहजाद ने रन नहीं किए, रॉय ने नहीं किए, वॉटसन रन आउट हो गया 2 में। अगले 3 मैच में मुझे नहीं लगता कि आदम की बैटिंग आएगी। अगर वो 15 ओवर खेल जाते हैं तीनों और सरफराज, तो अनवर अली है नीचे, तो ये सेफ खेलेगा भाई। मुझे जो लगता है, क्योंकि 3 बेस्ट प्लेयर जो T20 के हैं, MS शहजाद पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, और PSL का भी रन नहीं होते कभी कभार, क्योंकि नंबर चेंज हुआ नहीं, है, वो बकौल आपके कि वो एंड में आके करता है ना, बीच में करेगा। बीच में कर देगा। चले वैसे कि हाइपोथेटिकल सिनारियो है, वॉटसन नीचे ही आया था फिर। वॉटसन देखें मेरी बात सुनने, जो चीजें मैं कहता हूँ ना प्लीज हो जाती है, यार, हो तो जाती हैं, लेकिन अगर वो एज ओपनर भी आ गए ना, बाबर आजम कह रहा, सारे आजम है आजकल,
तो आजम खान अगर ओपनर भी आ गया ना, वो ये बड़ा ये पुटना आईपीएल पड़ तो नहीं, उससे पहली आईपीएल थी ये, या यही थी, अब इससे पहले वाली थी। ये सारे मैच खेल गए वॉटसन, कुछ रन नहीं किए, लेकिन जो फाइनल में 100 किया ना उसने, फिर बहुत वो लंबा चौड़ा किया। मैच ही अलग कर दिया उसने। तो वॉटसन को मतलब किसी वक्त भी वो 2-3 मैच जिता सकता है। एनीवेज ही वो एक फजूल से प्लेयर हैं, उनको भी डिस्कस कर लें। बाबर आजम, यार बाबर क्या बात करने, वो उसको ना शॉट आती है, ना ड्राइव आती है, ना उसको अच्छा वो एफर्ट भी नहीं है। एफर्ट भी नहीं है, क्लासी भी नहीं है, और सबसे फर्क लगता भी नहीं। अब क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बनता ऑर्डिनरी तो- सा प्लेयर बनता ही नहीं है उसका। बनता ही दिखाएं जी, क्या कमाल प्लेयर है यार, वाह। बनता ही नहीं। या ये 100 करने चाहिए था, ये लग रहा था कि इसमें ना यार इसमें भी बहुत अच्छा खेल रहा था रश्मि। अच्छा, राशिद भाई एक सारे चीज मैच में अच्छे खेले हैं। राशिद भाई एक चीज मैं आपसे, टाइम तो करता था ना इसने, श्रीलंका से लेके बांग्लादेश और श्रीलंका से लेके आपने इसकी लास्ट पुश देखी बल्ले की, वो चेंज है, ये अब देता है, जोर देता है नीचे। अब नहीं, ये फर्क T20 के लिए जोर इसको देता है। इसको फर्क आया है, ये काउंटी में जब खेलने गया था ना, ये वहां से इसने चेंज लेके आया। अब ये बीच की बॉल को मिड विकेट ऊंची, ये जो स्पिनर्स को भी और फास्ट बॉलर को भी लिफ्ट करने लगा है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। और अब देखें इसकी अब शॉट 100 में जोर करना है। चाहिए। अब ओपन जो कर रहा है ना, ऐसे अभी तक पीएसएल में 100 नहीं है, अब इसको अपने आप को थोड़ा गेयर आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्राइक रेट 115 का है, ये भी है एक इम्पोर्टेंट चीज है कि नाउ ही हैज टू लुक इनटू इट एज वेल। रनिंग द बिटवीन द विकेट इसके तो रन ये बहुत मैच, होता है। पहला मैच था कराची को अकेले ही ये ले गया ना, इतने रन कर दिए, 78 रन किए। अब कराची डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, तो नहीं सर। इसको 2-3 मैच जिताने चाहिए। सर कोयटा के अगेंस्ट भी मैच में बहुत आला शुरू होता है, लेकिन नसीम शाह बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा था। लेकिन ये बड़ा, जिस तरह सोहेल खान को शुरू हुआ था ऑन फिर ऑफ, चार नसीम शाह फिट है, नसीम शाह फिट है, यार गेंद तो बहुत अच्छी की है उसने, ये 4 ओवर तो ठीक है ना। T20 के लिए ठीक है, T20 के लिए। हाँ अब सही बात की, T20 के लिए ठीक है। T20 में तो ठीक लग रहा था, वो कैरी कर रहा था अपने आप को, गेंद भी उसका कैरी किया, उसने बाबर को तंग किया है। देखिए कानल मिल्स ने फिर आउट कर दिया। बाबर आजम हो गया, आजम खान हो गया, या शादाब को एज अ कप्तान ऊपर मर्ज हो गया, माद अजीम एज अ मर्ज हो गया, बाकी प्लेयर मर्ज हो गए। तो बात यह है कि इसके बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, उसके बाद प्रेशर और बढ़ जाते हैं, ये हैव टू लिव इट अप टू। अच्छा लेकिन अपना बिफोर वी कंक्लूड टुडे, एक चीज़ है चाहे राशिद और आपसे मेरा सवाल है कि पीएसएल एक शोकेस करता है टैलेंट को। ठीक अभी हमने आजम का भी शॉर्टकट देखा है कि पीएसएल ने शोकेस कर दिया, ठीक फाइन आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन हम भूल रहे हैं कि हज़ारों प्लेयर ऐसे, मैं भी नाम लेना शुरू कर दूं, अब्दुल्ला शफीक है, इमरान है, अभी जो मैंने नाम लिया था। एट द एंड ऑफ द डे हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को शोकेस नहीं कर पा रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट को, और उन लड़कों को, क्योंकि ये जो रूट है ना शॉर्टकट का, ये फिर आगे डेविड वार्नर एक ही बनता है, ओके बात कर 20 से टेस्ट थोड़ी ओके बात कर जो हाँ कर पिछली ब्रॉडकास्टिंग में कहते हैं हम इक्विपमेंट सारा छोड़ के जा रहे हैं डोमेस्टिक दिखाने के लिए, हाँ फिर फिर मना क्या मना कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ। एनीवेज पॉइंट टेबल दिखाएंगे, वी रैप इट अप देन। इसमें डॉग डिफरेंट चीज़ है जी। कि ये दिखा रहे लेकिन हैं पॉइंट टेबल पहले देख लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ही 3 मैच और 0.295 है नेट रन रेट, 4 पॉइंट्स हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स 1 हारा है, 4 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ालमी 0.21 बट खेला 2 मैच है। मुल्तान सुल्तान्स 0.197, टीम इनकी भी अच्छी है लेकिन इनका भी हाल है, ये मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर 2 हैं। कराची किंग्स, बस रुक जाए यहाँ पे, हाँ जी रुक जाए लाहौर के अंदर रुक जाए, लाहौर के अंदर लाल हो गए अच्छा हैं। जी एक लास्ट क्वेश्चन जी के बिफोर राशिद भाई, नियाज भाई, टीमें और आ सकती हैं और अनाउंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? ये आखिरी सवाल। सर वैसे तो ये 6 के बाद होना चाहिए ना, 3 के बाद एक फ्रेंचाइज ऐड होगी, फिर 3 के बाद एक फ्रेंचाइज ऐड होगी, तो अभी ये 5वां है, तो 6ठी के बाद एक फ्रेंचाइज ऐड हो सकती तो मतलब इस साल ही आप करोगे, करने जा है। रहे हाँ हो? जी, आप क्या कहते हैं? जी सर, शेयर हो जाएगा पैसा। नहीं लेकिन फिर वो कैनवस भी तो बढ़ाना है ना। नहीं, जो साइन किया हुआ है इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट का, पैसा तो उतना ही होगा ना, हाँ पैसा उतना है, पैसा उतना ही है, और शेयर बढ़ जाएगा, हाँ शेयर बढ़ जाएगा। भी देखना पड़ेगा। शहर भी बढ़ जाएंगे। नहीं लेकिन 3 नहीं 3 के, ये 3 साल के राइट्स है ना। हाँ, तो अभी अगर आप फ्रेंचाइज ऐड करोगे लास्ट, ये 6ठे में नहीं कर सकते आप, 7वें में करोगे, सातवें पे करें। 7वें में करोगे ताकि ब्रॉडकास्टिंग उसके मुताबिक इस साल में, इस साल के एंड पे ही मैं यही बोल रहा था, इस साल के एंड में आएगा, अनाउंस कर सकते अनाउंस कर सकते हैं, बट आप वो 6ठा नहीं खेल सकते। 6ठा ये 6 टीमें ही खेलेंगी, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो एक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा उनका ठीक है। प्रोडक्ट। अच्छा आप कुछ बात करने जा रहे थे हाँ, तो लंबी हो जाएगी। कर अभी देंगे। क्या है कि देखिए, हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं, हर सीरीज़ के अलग अलग होते हैं। आप तो जाते रहते हैं, पीटीवी के लिए भी जाते रहते हैं। साल का एक ही होना चाहिए या 2 होने चाहिए।
एक जैसे पीसीबी के बायलैटरल सीरीज है, उसका एक कंपनी के पास होना चाहिए, पूरे साल का या 2 साल का। एक ज़माने में हुआ करता था, TWI या 10 करते थे, और वही इंक्लूड होता है, उन्हीं का इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक भी होता है। और ये एक दफा हो पैकेज चुकी में है होता है। एक्सरसाइज। अगर हम साउथ पैकेज अफ्रीका में चला होता जाए, है। सुपर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल भी दिखाता है, डोमेस्टिक भी दिखाता है, पैकेज में होता स्काई है, ठीक है। स्पोर्ट्स डोमेस्टिक भी दिखाता है, इंटरनेशनल भी। जो ये यहाँ इंडिया आ जाते हैं, BCCI खुद कर रहा है, वो स्टार से करता है, मेनली जो होम है वो स्टार स्पोर्ट्स करता है, बाकी ये जो सोनी 10 है वो करता है, जो बाहर की सीरीज होती है। और न्यूजीलैंड भी स्काई न्यूजीलैंड करता है, ऑस्ट्रेलिया अब चेंज हो गया, डोमेस्टिक भी वही दिखाता है। हमारा डिफरेंट है, कभी PTV दिखा रहा है, कभी जियो दिखा रहा है, कभी 10 सही दिखा कह रहा रहे है। हैं आप। तो ये अच्छा होना चाहिए, एक उसके ऊपर हो तो वो ज्यादा बेहतर वो होगा। आपकी बात सही है, ये तो एक पार्ट हो गया ना डोमेस्टिक ब्रॉडकास्टिंग। इंक्लूड करें ना। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ देखिए, ये एक शोएब ने जो बात की, सामान छोड़ के जा रहे हैं, बात पता की है वो, अगर आप करते हैं ना, इतने मिलियन बिलियन डॉलर में चले गए हैं, तो डोमेस्टिक का भी कर लो बीच में। 97-98 में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, डोमेस्टिक दिखाया था। अज्जू भाई अक्सर नजर आते थे स्क्रीन पे। मैं तो कभी डोमेस्टिक में टीवी पे नहीं आया, 98 था। भी खेला हूँ मैं। सर 97-98 की मैं बात खेला करो, हूँ सर। फिर ये नहीं चला था पैटर्न। अगर आपको याद हो, एक इंग्लैंड की जूनियर टीम भी आई थी, वो भी दिखाया था, बट एट द एंड ऑफ द डे वो फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पाता, बिकॉज आपका रेवेन्यू नहीं है। इसलिए बात उधर आएगी, देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, देखिए वो रेवेन्यू नहीं है। ये सक्सेसफुल PSL है माशाल्लाह से, प्राइवेटाइज है ना ये तो एक तरह से। PCB सिर्फ इसको शो को रन कर रहा है, या ठीक है। तो हम अपने डोमेस्टिक को भी प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर देते? खरीद लेते हैं, हम खरीद लेते हैं यार, बात करते नहीं, हैं। बात ठीक कह रहे हैं, हारून भाई को 10 साल क्योंकि पहले आपको बोला कुछ था तो मैंने। करना पड़ेगा ना। Privatize एनीवेज करना डिपार्टमेंट है, प्राइवेट वापस आ रही है। लोकल दिखा दें, हाँ सही बात। भाई, उसकी मेन मदर फ्रेंचाइजी डिपार्टमेंट देखो PCB 2 अरब रुपए लगा ही रहे ना, उनसे पैसे लेके पैसे कॉस्ट कट privatize किसी के करो। लगा दें। वैसे डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आ रही है। थैंक यू वेरी मच राशिद टीवी, इस पे पूरा शो करेंगे। बहुत शुक्रिया अपना डिपार्टमेंट क्रिकेट, हाँ जी, डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका शोएब अख्तर साहब। और मैं बोलना नहीं चाह रहा, मेरे मुंह में आया हुआ है, लेकिन नहीं बोलता चले। ऐसा हो नहीं सकता, आप बोलेंगे नहीं। नहीं, मैं अब मैं बोलूँगा नहीं, ठीक हो गया। एनीवेज जी, इन्होंने अभी एक जुमला बोला था कि PCB सिर्फ देख रहा है और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। भाई, अलमिया ये है कि डिसेंट्रलाइज किया ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सारी सेंट्रल अथॉरिटी रख नहीं के। नहीं, ये तो किया सर, ऐसे ही मैं बोलना नहीं चाहता। नहीं, मैं बोलना मैं फिर प्रूफ के साथ देना, अगले बुला के रख लेना। फ्रेंचाइज की अपनी क्रिकेट है, अपना बजट है, अपना पैसा लगा रहे हैं। PCB कहाँ से आ गया? सर, सारी डिक्टेशन उनकी है, अब छोड़ें। नहीं, चल, ऐसा ये बाद में बात करेंगे, इधर कर नहीं बात सकते, जरा ऑफ द रिकॉर्ड है ना, मैं फिर जरा पहले- आपको बता दूं। एनीवेज जी, PSL इज ऑन सॉन्ग एंड वी वांट कि PSL जो है, जितना भी हम स्टेक होल्डर्स हैं, वी वांटेड टू सी कि ये फ्लरिश करे। लेकिन बहुत सारी कबाहतें हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑन द फील्ड बट ऑफ इट। ये बहुत जल्दी